हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीके मुन्नालाल। आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन बाय इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस डिस्कस करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। एक्सक्लेमेटरी कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य और असर्टिव होते हैं विधि सूचक वाक्य। इन वाक्यों को हम किस प्रकार से इंटरचेंज करते हैं, इस वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। हमने इसे ABCDEFG कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले हम ए पॉइंट के तहत देखते हैं, के अंतर्गत देखते हैं, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय बोधक वाक्य की रचना व्हाट प्लस नाउन या हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब से है तो हमें सबसे पहले हाउ या व्हाट को हटा देना है। सेकंड क्या करना है, व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग है तो व्हाट या हाउ के स्थान पर वेरी का प्रयोग करते हैं। ये दो कार्य हमें करना है, ये दो रूलिंग है इसके। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। अब हमने देखा है कि ये वाक्य हाउ के बाद ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो हम इस हाउ को वेरी में बदल देंगे और वाक्य का असर्टिव बनेगा द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल। सेकेंड एग्जाम्पल है व्हाट अ वंडरफुल क्रिएचर एन एलिफेंट इज। हाथी कितना अद्भुत प्राणी है। इसका असर्टिव बनेगा एन एलिफेंट इज अ वेरी वंडरफुल क्रिएचर। थर्ड पॉइंट है भाट के बाद नाउन का प्रयोग हो तो भाट के बदले ग्रेट, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज, पिकुलियर, टेरेबल etc में किसी एक शब्द का प्रयोग वाक्य के भाव के अनुसार करते हैं। व्हाट अ स्टोरी ही टोल्ड। अब इस वाक्य को हम देखते हैं, व्हाट अ स्टोरी ही टोल्ड। अब ये नाउन है। अब भाट को हम ग्रेट में चेंज करेंगे, ही टोल्ड अ ग्रेट स्टोरी। सेकेंड एग्जाम्पल है व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। असर्टिव बनेगा मैन इज अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क। थर्ड एग्जाम्पल है व्हाट अ प्रॉब्लम इट इज। असर्टिव बनेगा इट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम। फोर्थ एग्जाम्पल है व्हाट अ साइट इट इज। असर्टिव बनेगा इट इज अ लवली साइट। फिफ्थ एग्जाम्पल है व्हाट अ वाई ही इज। असर्टिव बनेगा ही इज अ पीकुलर वाई। फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा वर्ब का प्रयोग नहीं हो तो सेंटेंस के भाव के अनुसार सूटेबल सब्जेक्ट तथा वर्ब का प्रयोग स्वविवेक से करेंगे। वाक्य की आवश्यकता के अनुसार हम उसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। व्हाट अ बिग हाउस। असर्टिव बनेगा इट इज अ वेरी बिग हाउस। सेकेंड है हाउ नाइस। असर्टिव बनेगा इट इज वेरी नाइस। थर्ड एग्जाम्पल है व्हाट अ मैन। असर्टिव बनेगा इट इज अ स्ट्रेंज मैन। फोर्थ है व्हाट अ लवली गार्डन। असर्टिव बनेगा इट इज वेरी लवली गार्डन। अब हम बी पॉइंट के अंतर्गत दूसरे प्रकार के रचना वाले, दूसरी प्रकार के स्ट्रक्चर वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। जो वाक्य ओ दैट, ओह दैट, etc प्लस दैट की रचना पर आधारित होते हैं, उन्हें हम निम्न प्रकार से परिवर्तित करेंगे। ओ दैट, ओह दैट प्लस क्लॉज या वुड दैट प्लस क्लॉज पर आधारित अगर हमारा एक्सक्लेमेटरी वाक्य है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब बिस लिखेंगे। जो क्रिया होगी उसे हम बिस लिखेंगे, प्लस जो क्लॉज होगा उसे हम जोड़ देंगे उसमें। या एलास दैट प्लस क्लॉज या ओ टू बी प्लस फ्रेज है तो हम इन निम्न सूत्रों की सहायता से इसको बदलेंगे। एलास दैट प्लस क्लॉज का वाक्य है तो हम इट इज सैड, जो एलास दैट है
उसे हम इट इज़ सैड में बदलेंगे, दैट लिखेंगे, फिर क्लॉज को जोड़ देंगे। ओ टू बी वाले अगर वाक्य हैं और उनमें फ्रेज है तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विस लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बर लिखेंगे, फिर फ्रेज लिख देंगे। उदाहरण से हम इसको समझेंगे। ओ दैट ही हैड अ सन, तो ये पहला वाला सूत्र है। इसे सब्जेक्ट लिखेंगे, आई विश ही हैड अ सन। सेकेंड एग्जाम्पल है, एलास दैट ही शुड डाई सो यंग, इसको हम असर्टिव में लिखेंगे, इट इज सेड दैट ही शुड डाई सो यंग। थर्ड एग्जाम्पल है ओ टू बी या ओ टू बी वाला सूत्र, ओ टू बी एट होम, असर्टिव बनेगा आई विश आई वर एट होम, इनके साथ वर का प्रयोग होता है। ओ फॉर ए कप ऑफ टी, आई विश आई हैड ए कप ऑफ टी। फिफ्थ एग्जाम्पल है, वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, असर्टिव बनेगा आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम। पॉइंट सी के अंतर्गत इफ ओनली प्लस क्लॉज वाले वाक्यों को हम देखेंगे। इफ ओनली से आरंभ वाक्यों को निम्न प्रकार से हम बदलते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब बिस का प्रयोग करते हैं, फिर इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखी जाती है। एग्जाम्पल से समझेंगे, इफ ओनली आई कुड सी हिम वंस, असर्टिव बनेगा आई विश टू सी हिम वंस। सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ आई कुड ओनली गेन द फर्स्ट प्राइज, असर्टिव बनेगा आई अर्नेस्टली विश टू गेट द फर्स्ट प्राइज। सेकेंड सूत्र है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बिस लिखेंगे और उसको क्लॉज की सहायता से बनाएंगे। इफ ओनली आई कुड गेट वन मोर चांस, असर्टिव बनेगा आई विश आई कुड गेट वन मोर चांस। या इसको हम निम्न तरह से भी बना सकते हैं, आई विश टू गेट वन मोर चांस। अब डी पॉइंट के अंतर्गत हम देखेंगे, इन्फिनेटिव प्लस अदर वर्ड्स अगर वाक्य में है तो क्या करना है हमको। इसके लिए सूत्र है, इट इज लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव स्ट्रेंज प्लस दैट लिखेंगे, प्लस क्लॉज, जिसमें हमें सब्जेक्ट प्लस शुड लिखना है। अब टू थिंक ऑफ, ये इन्फिनेटिव है, ऑफ इज कमिंग सो लेट, असर्टिव बनेगा इट इज स्ट्रेंज दैट ही शुड कम सो लेट। सेकेंड एग्जाम्पल है, टू थिंक ऑफ और विनिंग अ प्राइज, असर्टिव बनेगा इट इज स्ट्रेंज दैट ही शुड विन अ प्राइज। पॉइंट ई के अंतर्गत हम देखेंगे, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ प्लस अदर वर्ड्स अगर हैं तो उसका पैसिव हम निम्न सूत्र से बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव, एनफ, फिर इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। या हम इसको इट इज या बास बाकी के अनुसार प्लस एडजेक्टिव ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव की सहायता से भी बना सकते हैं। उदाहरण देखते हैं, हाउ काइंड ऑफ मैन हिम, हाउ काइंड ऑफ हिम टू लैंड मी मनी, असर्टिव बनेगा ही वॉज काइंड एनफ टू लैंड मी मनी, या इट वॉज काइंड ऑफ हिम टू लैंड मी मनी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ फुलिश ऑफ देम टू थ्रो स्टोन्स, असर्टिव बनेगा दे वर फुलिश एनफ टू थ्रो स्टोन्स, और ऐसे भी बना सकते हैं, इट वाज फुलिश ऑफ देम टू थ्रो स्टोन्स। पॉइंट एफ के अंतर्गत हम देखेंगे, कुछ वर्ड्स होते हैं उनमें एंड होता है, फिर अन्य वर्ड्स होते हैं, तो उनको हम कैसे असर्टिव बनाएंगे। उसका सूत्र है, इट इज़ लिखेंगे, प्लस एडजेक्टिव, स्ट्रेंज है, शॉकिंग है, मीन है, वाक्य के अनुसार आते हैं जैसा भी वाक्य का भाव होगा, प्लस दैट लिखेंगे, और फिर क्लाज, जिसको हम सब्जेक्ट प्लस शुड की सहायता से बनाते हैं। एग्जाम्पल देखना, फायरमैन एंड अफ्रेड ऑफ स्पार्क्स, इसका असर्टिव बनेगा इट इज स्ट्रेंज दैट अ फायरमैन शुड अफ्रेड ऑफ स्पार्क्स। सेकेंड एग्जाम्पल है, अ सोल्जर एंड सच अ कवर्ड, एक सिपाही और इतना कायर। अब इसमें हम शॉकिंग शब्द यूज कर सकते हैं, इट इज शॉकिंग दैट अ सोल्जर शुड बी सच अ कवर्ड। अब जी पॉइंट के अंतर्गत हम देखेंगे, अगर हमारा एक्सक्लेमेटरी वाक्य ब्रावो है, हुर्रा है, फाई फाई है से आरंभ है, उसमें एक वाक्य दिया गया है, उसको हम निम्न सूत्र की सहायता से असर्टिव बनाएंगे। अगर ब्रावो है और उसमें वाक्य दिया गया है आगे, तो हम इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज, क्योंकि ब्रावो है तो उसमें मैटर ऑफ प्रेज या जॉय भी लिखा जा सकता है, दैट लिखेंगे, प्लस सेंटेंस की सहायता से वाक्य को असर्टिव बनाएंगे। ब्रावो ही स्टूड फर्स्ट, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज दैट ही स्टूड फर्स्ट। सेकेंड सूत्र है,
हुर्रा प्लस सेंटेंस अगर आया है तो हुर्रा इट इज़ मैटर ऑफ जॉय, हम इसको मैटर ऑफ जॉय लिखेंगे, फिर दैट लिखेंगे, सेंटेंस लिख देंगे। हुर्रा वी हैव वन द मैच, अब इसे असर्टिव बनाएंगे, इट इज़ मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वन द मैच। थर्ड सूत्र में अगर फाई फाई लिखा है, छी छी प्लस सेंटेंस है, तो इसको हम बनाएंगे इट इज़ ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मीन्स घृणा, दैट लिखेंगे फिर सेंटेंस लिख देंगे। एग्जाम्पल है फाई फाई यू आर अ कवर्ड, इट इज़ अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट यू आर अ कवर्ड, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस बन गया। आशा है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के अंत में मैं अन्य ट्रांसफॉर्मेशंस के पार्ट्स की लिंक दे दूंगा, वहां जाकर उनको आप तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।